बेबी अब ना मैं निकलता हूँ क्योंकि मेरे को ना बहुत देर हो जाएगी अब। ठीक है जाओ। अरे बहू, पापा जी, पापा जी मेरी बात तो सुनो। शिट। यार तुम्हारे ससुर ने तो गेट लॉक कर दिया, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा यहाँ से? क्या गेट बंद कर दिया? यार शिबू, अब हम क्या करेंगे? हेलो राहुल, बेटा तू जल्दी से घर आ जा। बहू ना किसी लड़के के साथ बेडरूम में है, मैंने उन दोनों को बंद कर दिया है। जल्दी से घर आ जा। अरे यार अब मुझे क्या पता क्या करेंगे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारा ससुर घर पे है? अगर मुझे पहले से पता होता तो यहाँ पे मैं आता ही नहीं। तुम्हारी वजह से फंस गया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, मेरे चक्कर में फंस गए हो? मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे आके इतनी देर रुको। अरे मुझे क्या पता था कि मेरा ससुर इतनी जल्दी आ जाएगा। मुझे तो उसने ये बोला था कि वो शाम तक आएगा, अपने दोस्त के घर जा रहा है। अब बुड्ढा इतनी जल्दी आ गया है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या। हम रूम से बाहर कैसे निकलेंगे? तुम्हें मैं यहाँ से भगाऊं कैसे? देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ ना कुछ करके ना मुझे यहाँ से भेजो। अगर तुम्हारे पति ने मेरे को यहाँ पे देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मुझे छोड़ेगा नहीं और पुलिस के हवाले कर देगा, और मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारी बातों में आके मैं यहाँ पे आ गया। इससे अच्छा होता मैं तुम्हारा फोन नहीं उठाता आज। हाँ सही कह रहे हो, सारी की सारी गलती मेरी ही तो है। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, सब कुछ मैंने ही किया है ना? गेट भी मैंने ही लॉक किया है। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो यहाँ से चले जाओगे मुंह उठा के, लेकिन अगर मेरे पति को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मुझसे रिश्ता खत्म कर देगा, मुझे घर से बाहर निकाल देगा, और ना वो मुझे घर में रखेगा ना मेरा परिवार मुझे घर में रखेगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी ना। लेकिन नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। अब ऐसा है ना, अपना मुंह बंद रखो और मुझे कुछ सोचने दो कि हम इस कमरे से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अरे मुझे लग रहा है कि रूम का लॉक खुल गया है। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गेट खुल गया, निकलो गेट से बाहर, चलो। कौन है ये लड़का और ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा था? बताओगे तुम मुझे? राहुल, ये ना मेरा सिर्फ दोस्त है। पापा जी को कोई गलतफहमी हुई होगी, वो पता नहीं क्यों हमें ऐसे रूम में लॉक करके चले गए थे। अब तुम खुद ही सोचो ना यार, अब पापा जी ऐसे रूम में किसी को लॉक करके जाएंगे तो किसी को भी गलत लगेगा ना। बस अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। जो मैंने पूछा है वो बताओ, कौन है ये लड़का? और हाँ, इनको कोई गलतफहमी नहीं हुई है, इन्होंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है, वो भी हमारे बेडरूम में। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो ये बताएगा कि इसका तुम्हारे साथ कब से चक्कर चल रहा है। अगर तूने भी नहीं बताया ना तो अभी पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे ना जेल करवा दूंगा। जल्दी बता। अरे नहीं भाई, पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ भाई। हम दोनों का चल रहा है चक्कर, और पिछले 1 साल से हम दोनों साथ में रिलेशन में हैं। और जब घर में कोई नहीं होता ना तो ये मुझे फ़ोन करके बुला लेती है। आज भी इसने मुझसे बोला कि घर में कोई भी नहीं है, पति भी शाम को आएगा और ससुर जी भी बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे बुला लिया। मैंने इससे मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन फिर भी इसने ज़बरदस्ती मेरे को यहाँ पे बुला लिया। देखो भाई, मैंने तुमको सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे प्लीज़ यहाँ से जाने दो और पुलिस के हवाले मत करो मुझे। भाई देखो, मैं आज के बाद इससे कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगा। मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ना भाई, जाने दो मुझे। अरे राहुल, तुमने इसकी बातों पे यकीन मत करना, ये सब झूठ झूठ बोल रहा है। खुद फंस गया ना, इसलिए मुझे भी फंसाना चाहता है। लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आफ्टर ऑल मैंने तुमसे शादी करी है, इतने टाइम से हम एक दूसरे के साथ हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी चीट कर सकती हूँ? राहुल, मेरा सच में इसके साथ कोई अफेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। बस सृष्टि, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच मुझे पता चल चुका है। और ये फंस चुका है ना, इसलिए ही तो ये सच बोल रहा है। और तुम अभी भी मुझसे झूठ बोले जा रही हो। तुम मुझे पागल बना रही हो क्या? जैसे पिछले 1 साल से बनाती हुई आ रही थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने है और तुम बोल रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सृष्टि, मुझे तो गुस्सा इस बात का आ रहा है कि मैंने किस लड़की से शादी कर ली। अरे जिसके लिए सब कुछ किया मैंने, इतना प्यार किया, हर एक ख्वाहिशें पूरी की, उसने दूसरे के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। तो किस शादी की बात कर रही हो तुम? तुम्हारी नज़र में ना वो शादी शादी नहीं थी, तुम्हारी नज़र में वो टाइम पास था, क्योंकि तुम्हें ना अफेयर जो चलाना था इसके साथ। खैर, अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ
कि आखिर मैंने क्या कमी छोड़ी थी जो तुमने इसका सहारा लिया? बताओ मुझे। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन नादानी में गलती हुई। मैं बहक गई थी, मैं इसकी बातों में आ गई थी, इसलिए मैंने गलत कर दिया। राहुल मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं कभी नहीं चाहती तुम्हें खोना। प्लीज़ राहुल, प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो और मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मेरी नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ राहुल। नहीं सृष्टि, अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और तुमने ये कोई नादानी में नहीं किया है, ये तुमने सोच समझ के किया है, क्योंकि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुमसे गलती हो गई। तुम्हें अच्छे से पता था कि तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो और क्या करने वाली हो। तुमने फिर भी इसके साथ रिलेशन बनाया, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और तुमने मुझे ना आज खो दिया। और मैं ऐसी लड़की के साथ रहना भी नहीं चाहता जो किसी और के साथ रिलेशन में रहे। और मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगा नहीं, ना ही तुम्हें ये बोलूँगा कि मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे डाइवोर्स लूँगा। क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि ऐसी लड़की के साथ मैं क्या, कोई भी आदमी नहीं रहेगा जिसकी बीवी उसको धोखा दे या उसके पीठ पीछे अफेयर चलाए। तो तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। उसके बाद तुम इससे शादी कर लेना और जो तुम्हें करना है वो करना। अरे भाई ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इसके साथ नहीं रह सकता और मैं इससे शादी क्यों करूँगा? ये पहले से शादीशुदा है, मैं बस इसके साथ टाइम पास कर रहा था भाई। मैं इससे शादी नहीं कर सकता और मुझे ना ही इसको अपने साथ रखना है। भाई मैं ऐसी औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। जब तुम्हारी नहीं हुई है तो मेरी कहाँ से होएगी? आगे जाके मुझे भी चीट कर सकती है। तो भाई मेरी थोड़ी ना मती मारी गई जो मैं इससे शादी करूँगा। मैं जा रहा हूँ भाई। देखा तुमने, चला गया ना तुम्हें छोड़ के। इसी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया था ना। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तुम भी ना अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, समझी? पर राहुल मेरी बात तो सुनो, आई एम रियली सॉरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने बोल दिया ना। अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं यहाँ पे तमाशा करूँ या तुम्हें घसीट के बाहर फेंक दूँ। जाओ यहाँ से।